हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कमजोर बच्चेदानी में गर्भ कभी भी नहीं रुकता है, क्योंकि दोस्तों कमजोर बच्चेदानी कभी भी एक स्वस्थ बच्चे का भार नहीं उठा पाती है। ऐसी महिलाओं को ओव्यूलेशन तो होते हैं, उनके एग भी निकलते हैं, लेकिन जो गर्भधारण की आखिरी पड़ाव होती है, जिसे हम आरोपण कहते हैं, वो उनके शरीर में नहीं होता है और उनकी काफी बार मिसकैरेज होने की संभावना भी होती है। ऐसे कुछ लक्षणों के बारे में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा बिना किसी टेस्ट के कि आपकी बच्चेदानी कमजोर है और उसको ठीक करने के लिए भी कौन से उपाय आपको करने चाहिए घरेलू, वो भी मैं आज के इस वीडियो में काफी सरलता से समझाऊंगी, जिससे कि काफी फायदा मिलेगा आपको और आपका गर्भधारण होने का जो चांस है वो बहुत हाईली इंक्रीज होगा और साथ ही साथ कंसीव करने में अब आपको ज्यादा महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि जो बच्चेदानी होती है, अगर आपको प्रेगनेंसी लॉन्ग टाइम से प्लान करते हुए और संबंध बनाते हुए समय हो गया है फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, तो ये मुख्य कारण हो सकता है कि आपकी बच्चेदानी कमजोर है, एक बच्चे का भार उठाने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। दूसरा रीजन ये होता है फ्रेंड्स कि कई महिलाओं को जो ब्लीडिंग होती है वो कई बार महीने में रिपीट आ जाती है, 15 दिन में ही स्टार्ट हो जाती हैं। जो ब्लीडिंग होती है बहुत हल्की फुल्की होती है, लेकिन कई बार बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। तो ऐसा भी जो एबनॉर्मल सिम्टम्स है वो कमजोर बच्चेदानी के लक्षण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वहाँ पे कुछ टिश्यू होते हैं जो बच्चेदानी के बाहर आ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी महिलाएं कंसीव नहीं कर सकती हैं। अगर आप संबंध बना रही हैं, आपको दर्द हो रहा है और दर्द के साथ साथ कई बार आपको कुछ स्पॉट्स भी दिखाई दे जाते हैं ब्लड के, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चेदानी आपकी वीक हो सकती है। बार बार इन्फेक्शन होना, इरिटेशन होना या फिर पेन रहना आपके नाभि के नीचे, तो हो सकता है कि आपकी बच्चेदानी फ्रेंड्स कमजोर है। इसके अलावा बार बार महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होना, कई बार ऐसा होता है कि पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें महिलाएं काफ़ी ज़्यादा जो है लापरवाह होती हैं। पेट दर्द हो रहा है, इग्नोर कर देती हैं। डिस्चार्ज आपका बदल गया है, डिस्चार्ज जैसा आता था नॉर्मल वैसा नहीं है, उसको भी इग्नोर कर देती हैं। अगर आपके पीरियड्स जिस तरह से आते थे उस तरह से नहीं आ रहे हैं, उसको भी इग्नोर कर देती हैं। ये छोटी छोटी इग्नोरेंस तो तब तक आप बर्दाश्त करती हैं जब तक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा जब ये प्रॉब्लम आपको होने लगती है तब आप इसको इग्नोर नहीं कर पाती हैं, लेकिन आपको ध्यान इनिशियल स्टेज पे ही देना चाहिए, क्योंकि एक पुरुष के शरीर से ज़्यादा महिला के शरीर के अंदर जो है वो ऑर्गन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अगर आपको पेट से संबंधित समस्या होगी, पेट में कोई भी दिक्कत होगा, तो आपकी गर्भधारण की क्षमता भी उससे प्रभावित होती है। इसीलिए कभी भी ऐसी कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि कमज़ोर बच्चेदानी है, तो ये सारे लक्षण आप में महसूस होंगे, आपको दिखाई देंगे, लेकिन इसको ठीक कैसे करना है? ठीक करना काफ़ी सरल होता है। सबसे पहला कि आपको जो है आपके शरीर में सी प्रचुर मात्रा में फ्रूट्स में पाए जाते हैं। आप चाहें तो डेली नींबू पानी का सेवन करिए, डेली एक संतरे का सेवन कर सकती हैं। खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं वो विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को भरेगा, जिससे शरीर की गंदगी बाहर होगी, स्पेशली पेट संबंधित, और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगी, जिसके कारण आपको बार बार पेट से संबंधित गड़बड़ी होती है वो नहीं होगी। शरीर भी शुद्ध होगा क्योंकि वो डिटॉक्स हो रहा है। और दोस्तों, विटामिन सी में बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और भी ऑर्गन्स के लिए, इसलिए विटामिन सी डेली आपको लेना चाहिए। आप किसी भी फ्रूट को या नहीं ले पाती हैं तो नींबू पानी को जरूर पिया करिए। इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण एक बहुत ही अच्छा बैलेंस डाइट होना, फाइबर रिच फूड होना, आयरन रिच फूड होना, और ये सारे आपको मिलते हैं साग सब्जियों से, जो कि कई बार हम नहीं खाते हैं। हरी सब्जियां डेली खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सैलड खाना इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप हरी सब्जियां नहीं लेती हैं उस दिन सलाद का सेवन करिए, और सलाद का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अच्छे से होता है, इसमें मल्टीपल विटामिन होते हैं फ्रेंड्स, और इसके अंदर जो फाइबर होता है वो स्टमक को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपको डाइजेस्टिव
सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चलाने में मदद करती है और वो सारी ही प्यूरिफिकेशंस होती रहती हैं जो गंदगी कई बार आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भर जाती हैं और जिसकी वजह से आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खराब रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होता है अगर हम फाइबर रिच फूड खाते हैं। विटामिन तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हार्मोनल जो इनकंडीशन होती हैं वो बैलेंस्ड होती हैं, क्योंकि कई बार जो महिलाएं बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार मिसकैरेज होता है, उनके शरीर की इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कभी भी आपको मेडिसिन से नहीं मिलेगा। अब तीसरी चीज़ है और वो भी महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि आपको फ्रेंड्स चाय अगर आप पीती हैं तो उसको बंद कर दीजिए। कई महिलाओं की आदत होती है दिन में कई बार चाय पीती हैं या सुबह खाली पेट ही चाय पी लेती हैं, तो ये चाय की हैबिट आपको धीरे धीरे करके कम करनी पड़ेगी और ख़त्म करनी पड़ेगी। चाय एक तो गर्म होता है, दूसरा अगर आप बिना किसी ब्रेकफास्ट के चाय को लेती हैं तो जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू आपके शरीर के अंदर होती है जो खाने से मिलती है वो उसको अवशोषित नहीं होने देता है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से फिर से कॉन्स्टिपेशन ब्लोटिंग की प्रॉब्लम लगी रहती है और बाद में जाकर के ये और भी ज़्यादा कई सारी समस्याओं को पैदा कर सकती है। इसलिए चाय का सेवन भी आप बंद कर दीजिए। इसके अलावा जितने मिलेट्स होते हैं, जितने अनाज होते हैं छिलके के साथ, जो आजकल के लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी हम नहीं खाते, केवल गेहूं का आटा खाते हैं, गेहूं के आटे को रिप्लेस करके वीक में 2 से 3 बार जौ का, रागी का, बाजरे का, इस तरह से आटा आप जो है कंबाइंड मिक्स करके रोटी बनाकर खाइए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। और दोस्तों आप जो चाय स्किप करेंगे या चाय बंद करेंगे तो उसके जगह पे ग्रीन टी आप जरूर स्टार्ट कर दीजिए। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है, ये एंटी एजिंग भी होता है, आपके चेहरे को खूबसूरत बनाता है, साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके शरीर की गंदगी को बाहर करता है, चर्बी को कम करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई आप ग्रीन टी का सेवन करिए। किसी भी अच्छी ट्रस्टवर्दी ब्रांड का ग्रीन टी आप जरूर पीना स्टार्ट करिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर महिला को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कोई परेशानी है तो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि मॉडरेटेड एक्सरसाइज कर सकती है, स्क्वाटिंग कर सकती है, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेस कर सकती हैं फ्रेंड्स, कीगल एक्सरसाइज कर सकती हैं। इससे आपके पेल्विक मसल्स स्ट्रांग होते हैं और यूट्रस को मजबूती देते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, फॉलिक एसिड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड 2 तरह से आप ले सकती हैं, या तो फॉलिक एसिड की 5 mg की टैबलेट ले सकती हैं। 5 mg इट्स इनफ फॉर यू ओनली 1 डेज में। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें तो जो हरे साग सब्जी पत्तेदार आप खाते हैं उससे फॉलेट बहुत अच्छा होता है, वो सोर्सेस ऑफ कंज्यूमिंग पावर होता है, आपके बॉडी में काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाता है नेचुरल तरीके से। तो आप दोनों ही काम कर सकती हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो से आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारेंगी, आप बेसिक पॉइंट्स पे काम करेंगी विदाउट एनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मेडिसिन पे डिपेंडेंट होने के बजाय। और हेल्दी कंसेप्शन एक बहुत लॉन्ग जर्नी होती है, एक अच्छे बच्चे के निर्माण के लिए भी, उसको स्वस्थ रखने के लिए भी, क्योंकि पेट के अंदर जितनी भी ज़्यादा उसको पोषण मिलती है वो बाद में बाय बर्थ होने के बाद भी उसको स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए एक स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। उम्मीद करती हूँ एक छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी प्रेगनेंसी कंसीव करने की जर्नी में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकती हैं। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। और फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लीजिए। इस चैनल पर डेली आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई और इनफर्टिलिटी से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा। अगली बार फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।